योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 85869 84787 98108 43757। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक है प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। आप सभी आज जिस भाव से बैठे हैं उस भाव में शून्यता का भाव भी अपने अंतर में आना चाहिए। आचार्यों ने कहा है, अगर हम जिनवाणी के एक अक्षर का भी ध्यान करते हैं, एक अक्षर पर भी विश्वास करते हैं, तो वह भी हमारे लिए कल्याणप्रद हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह जिनवाणी का एक अक्षर क्या है, तो आप बता पाएंगे? जिनवाणी का एक अक्षर भी जो है हमारे कल्याण के लिए हो सकता है। और उस एक अक्षर के बारे में स्वयं अनेक आचार्यों ने लिखा है, जब भी हम कोई भी श्रावकाचार पढ़ते हैं तो हर श्रावकाचार में आचार्यों ने धर्म ध्यान करने की विधि बताई। और उस धर्म ध्यान में बताया कि श्रावक को कुछ न बने, किसी भी तरह से अरिहंत का सिद्ध का ध्यान करते न बने, और बनता भी नहीं है, क्योंकि श्रावक का दिमाग मंडी में ज़्यादा रहता है, घर में ज़्यादा रहता है। उसे सब जगह पर ग्राहक दिखाई देते हैं, सब जगह पर अपने दिमाग में जो चल रहा होता है वो दिखाई देता है। अब उस बीच में अरिहंत और सिद्ध कहाँ से दिखाई दे जाएंगे उसको? तो आचार्य कहते हैं कि उसके लिए एक पदस्थ ध्यान की विधि होती है, जो बड़ी सिंपल विधि होती है। क्या बोलते हैं उसको? पदस्थ ध्यान। एक अक्षर का, दो अक्षर का भी अगर हम ध्यान करने की योग्यता अपने अंदर हासिल कर लेते हैं तो भी हमारा दिमाग दुरुस्त होने लग जाता है। हमारे दिमाग में एक शून्यता बननी जरूरी होती है, और वह शून्यता बनने से ही दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें अवतरित होती हैं। इसलिए कहा जाता है, एक अक्षर का ध्यान, ओम का ध्यान एक अक्षर का ध्यान है। किसका ध्यान? और दो अक्षर का ध्यान करना हो तो अरहम का ध्यान, दो अक्षर का ध्यान। अभी मैं पढ़ रहा था, हर श्रावकाचार में ये लिखा हुआ है, ओम का ध्यान करना चाहिए। पंच परमेष्ठी के वाचक जो प्रथम अक्षर होते हैं, अ, अरिहंत का अ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ,
और साधु का सा। इन पहले अक्षरों के ध्यान करने से भी हमारा मन पवित्र होता है। समझ में आ रहा है? अगर हम आचार्यों की वाणी का थोड़ा सा विश्वास करें, जिन वाणी का थोड़ा सा हम श्रद्धान करें, तो हम अपने अंतरंग को बहुत अच्छे ढंग से संजो सकते हैं, उसको चित्त को पवित्र बना सकते हैं। और इस तरह से पंच परमेष्ठी के वाचक जो ये अक्षर हैं, उन अक्षरों के ध्यान से हम अपने मन को निर्मल बना सकते हैं। एक अक्षर का ध्यान करना है तो ओम का ध्यान करें, दो अक्षर का ध्यान करना है तो अरहम का ध्यान करें, और अगर आपको 5 अक्षर का ध्यान करना है तो अ सी आ उ सा, ये पंच परमेष्ठी के प्रथम अक्षरों का ध्यान करें। ध्यान करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम कुछ ना कुछ ध्यान करते ही रहते हैं। बच्चों का ध्यान कहाँ लगा होगा? हमें होमवर्क करना है, कोई भी स्कूल का बच्चा है उस पर ध्यान होगा। अगर बैठे बैठे सुबह नाश्ता का टाइम हो गया है और प्रोफेशन में बैठना पड़ गया है तो नाश्ता याद आ रहा होगा। हर व्यक्ति का अपना अपना ध्यान कहीं ना कहीं लगा रहता है। आपका ध्यान लगा रहता है कि हमें कितने बजे घर पर जाना है, कितने बजे हमें दुकान खोलना है, कितने बजे हमें ग्राहकों से मिलना है। सबके लिए कहीं ना कहीं ध्यान लगा हुआ है, और उस ध्यान को अगर हम थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे तो कुछ धर्म ध्यान आएगा। धर्म ध्यान से सुख मिलेगा, आर्त ध्यान से दुख मिलेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। बड़े बड़े योगी भी और छोटे योगी भी क्या करें? ओंकार का ध्यान करें। जो योगी बन रहे हैं वो भी करें, जो योगी नहीं बने हैं वो भी करें, और जो योगी बनना चाहते हैं वो भी करें। क्या करें? ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान करने से सब कुछ वह हमारी मानसिकता पवित्र होने पर हमें वह उपलब्ध होता है जो हमारे लिए जरूरी होता है। इसलिए कहा गया कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह ओंकार कामदम माने हमारी अच्छी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। ये हमें काम माने क्या होता है? जो हमारे अंतरंग में इच्छाएं होती हैं, हमारे मनोरथ होते हैं, उनको भी देने वाला होता है। कामदम और मोक्षदम हमें सब प्रकार के दुखों से मुक्त करा देता है, इसलिए इसको मोक्षदम कहा गया। सुन रहे हो? दम निकलते हुए भी अगर इस ओम का स्मरण हो आए तो दम भी अच्छे से निकल जाएगी बिना कष्ट के, और दम निकलने के बाद में फिर ऐसी दम आ जाएगी कि अगले जन्म में वह एक ऐसा मनुष्य बन जाएगा जिसके माध्यम से उसे मोक्ष पुरुषार्थ करने की दम आ जाए। कामदम मोक्षदम। अगर वह ठीक अगले जन्म में मोक्ष पुरुषार्थ करने लायक मनुष्य नहीं बनेगा तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, तो पहले वहां पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, कामदम। समझ आ रहा है? फिर मोक्षदम। केवल इस तरह के मंत्रों का ध्यान करने से हमारे अंदर इतना पुण्य जागृत हो जाता है, बंद हो जाता है, और उसके फल से हमें इस तरह की योग्यताएं मिल जाती हैं। और इसी में अगर अरहम भी समाहित हो जाए, अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिन सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम, ऐसा यह सिद्ध समूह का बीजभूत मंत्र जिसमें अनंत अनंत सिद्ध भगवान का स्मरण हो आता है एक अरहम का स्मरण कर लेने से। सुन रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? पवित्र आत्माओं को याद करोगे, शुद्ध आत्माओं को याद करोगे तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध बनेगी। क्या सुन रहे हो? और अपवित्र आत्माओं को याद करोगे, अशुद्ध आत्माओं को याद करोगे, संसारी आत्माओं को याद करोगे, कामी कलुषी आत्माओं को याद करोगे तो तुम्हारी भी आत्मा वैसे ही कामी कलुषी बनेगी। सुन रहे हो कि नहीं? आप कभी याद करके देखना,
एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत गुस्सा आता हो, जिसे गुस्सा आता हो, बस आप उसको स्मरण करना। देखो वो जब गुस्सा करता है तो कैसा दिखता है, वो गुस्सा करता है तो क्या करता है, बस आप उसकी आकृति ध्यान में लाना और देखना कि धीरे धीरे आपको गुस्सा आने लगेगा। क्रोधी व्यक्ति को स्मरण करोगे तो क्रोध उत्पन्न होगा, कामी व्यक्ति को स्मरण करोगे तो काम उत्पन्न होगा, मोही व्यक्ति को स्मरण करोगे तो मोह उत्पन्न होगा, रागी का स्मरण करोगे तो राग उत्पन्न होगा, और वीतरागता का स्मरण करोगे तो वीतरागता के भाव उत्पन्न होंगे। शुद्ध भगवान की स्मृति अगर अपने अंदर लाओगे, सिद्ध भगवान का कोई भी तरीके का उनका अक्स अगर आपके दिमाग में नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। कई बार केवल नाम ही काम कर देता है। क्या समझ आ रहा है? मान लो आपको किसी से मोह हो और उसका कोई नाम भर बोल दे, नहीं समझ आ रहा है? आपका कोई प्रिय हो या प्रिया हो और उसका कोई नाम भर आपसे बोल दे तो आपका दिमाग कहां जाएगा? वही जाएगा, वही घूमने लग जाएगा। मतलब नाम से भी काम हो जाता है कि नहीं होता? मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं। है? आपकी कोई भी, अच्छा अगर किसी के नाम नहीं बोला तो एक नाम तो फेमस है ही है, कमला। नहीं समझ आया? कमला का मतलब क्या है? कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक, तो पढ़ा है ना? तो कमला किसका नाम है? एनीबडी एल्स। उसको क्या बोलते? कमला। माने अगर किसी का नाम कमला हो और वो कमला उसके साथ में नहीं हो, उसके सामने नहीं हो, करोड़ों किलोमीटर दूर भी हो, समझ आ रहा है? लेकिन कमला कहने से वो करोड़ों किलोमीटर पास पहुंच जाएगा अपने मन से। नहीं होता? अपनी प्रिय की याद आने पर, प्रियतमा की याद आने पर केवल उसका नाम लेने से ही हम उसके पास तक पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंचते? हाँ तो बोलते नहीं तुम लोग। हम किसी चीज को समझा रहे हैं आपकी भाषा में। ये सही उदाहरण है कि नहीं? हम आपको बता रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठा हो तो भी आप उसके पास तक पहुंचते हैं कि नहीं केवल उसका नाम स्मरण करने से? ये बताओ मुझे। हाँ? वहां तक पहुंचते कि नहीं? हमने जैसे ही उसका नाम लिया कमला, कमला माने यहां कोई कमला तो नहीं है? तो अपने आप को कमला भी ध्यान आएगी, उसका गमला जैसा मुंह भी ध्यान आएगा, सब ध्यान आने लग जाएगा और मन उसमें खोने भी लग जाएगा। भले ही वो उस कमला को जानता ना हो तो भी कमला कहने से कुछ तो उसको रस आने लगेगा कि नहीं आएगा? देखो सबकी नींद चली गई। ये ऐसे नाम होते हैं जिनके स्मरण से ही, सुनने से ही आदमी में जागृति आ जाती है, मन में अपने आप स्फूर्ति आ जाती है। समझ आ रहा है? माने अगर आप अपने अंदर किसी भी प्रिय का, प्रियतमा का नाम भी ले लेते हैं तो आपके मन में एक स्फूर्ति आती है कि नहीं आती? ये बताओ। एक आवाज आ रही है, बाकी सब क्या है? नहीं आती। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं, इनके लिए प्रिय होंगे, तुम्हारे लिए प्रियतमा होंगी, दोनों के पक्ष से बोल रहा हूं। किसी को किसी की भी अगर याद आएगी तो एक स्फूर्ति आती है कि नहीं आती है? वो हमसे कितने ही दूर क्यों ना हो, लेकिन उनका स्मरण केवल नाम लेने से भी अगर हम करते हैं तो उस नाम से भी हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने लग जाता है। बोलो, एम आई राइट? समझ आ रहा है? इसी तरह से सिद्ध भगवान हमसे कितने ही लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हो, लेकिन अगर हम उनका नाम लेंगे और अरहम अरहम करेंगे तो उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ने लग जाएगा। उनका स्मरण करने से हमारे अंदर क्या आएगा? वो अगर पवित्र हैं तो हमारे अंदर भी पवित्रता आएगी। वो अगर वीतराग हैं तो हमारे अंदर भी कुछ निर्विकार होने का भाव आएगा। और ये आए बिना रहेगा नहीं, बशर्ते कि बस वो आपके लिए थोड़ा इष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इष्ट समझते हो?
थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। किसी का नाम लिया जाए आप मुंह भी बना सकते हो, और किसी का नाम लिया जाए तो आप मुंह को खिला भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर किसी का नाम लेने से आपका मुंह खिल गया, इट मींस वो आपके लिए फेवरेबल है, और किसी का नाम लेने से आपका मुंह लटक गया, कुंभला गया, तो इसका मतलब है वो आपके लिए प्रिय नहीं है। समझ आ रहा है? अगर सिद्धों का नाम लेने से, पंच परमेष्ठी का नाम लेने से आपका मुंह खिलता है, आपके मुंह पर थोड़ा सा भी चमक आती है, तो इसका मतलब है वो आपके लिए इष्ट हैं। और ऐसे इष्ट कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर हम उनका केवल नाम स्मरण भी करते हैं तो हमें उससे भीतरी स्फूर्ति मिलने लग जाती है, पवित्रता मिलने लग जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं एक अक्षर मंत्र का ध्यान करो, 2 अक्षर मंत्र का ध्यान करो, 5 का करो, 17 का करो, 35 का करो, जितनी शक्ति है वैसा करो। ये पदस्थ ध्यान आपके आर्त ध्यान को दूर करने में समर्थ होता है। आर्त ध्यान जानते हो? हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हम जहां डूबे हुए हैं, हमारे दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं, अगर हम उससे निकलना चाहते हैं तो हमें भीतर एक स्पेस देना पड़ेगा। अभी मैं पढ़ रहा था, अरहम में एक बहुत अच्छी बात मिली मुझे आज। अरहम में एक तो आ अक्षर होता है। आ तो जो है एक बहुत ही व्यापकता का प्रतीक होता है, जैसे आकाश होता है ना, ऐसे आ अक्षर व्यापकता का प्रतीक होता है। माने अक्षर का स्मरण करने से आपकी जो मानसिकता है वो व्यापक बनेगी। संकीर्ण मानसिकता से आप कहीं पर अपने लिए बार बार कहीं पर अपना कोई भी तरह का स्मरण करके आप अपने मन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो आ अक्षर उसमें क्या करता है? व्यापकता का भाव लाता है। आपके दिमाग में एक व्यापकता का विचार आएगा कब? जब आप आ का स्मरण करेंगे। समझ आ रहा है? उसी तरह से ह अक्षर को शून्य की उपमा दी है, शून्य कहा गया है। ह अक्षर को क्या कहा गया? शून्य। माने अगर आकाश की तरह व्यापक और आकाश की तरह शून्य, इतना अगर कोई शक्तिशाली या बड़ा कोई चीज होती है तो वह चीज क्या हो सकती है? तो वह इन अक्षरों के संयोग से उत्पन्न होने वाली जो अक्षरों की शक्तियां हैं, वो अगर हमारे अंतरंग में उतरने लग जाती हैं तो वो भी हमें आकाश की तरह व्यापक और भीतर से हमें सब प्रकार के विकारों से शून्य बना देती हैं। ये अरहम अक्षर के ध्यान की विशेषता आचार्यों ने बताई है। आप चाहते हो हमें भीतर से, हमारे अंतरंग में कभी कोई अपवित्र विचार उत्पन्न ना हो, कोई हमारे भीतर राग काम क्रोध उत्पन्न ना हो, इस तरह से हम विचार शून्य बने, तो आचार्य कहते हैं ह का ध्यान करो। ह शून्यता में पहुंचने के लिए ह, तो ये ह हमारे लिए शून्यता की ओर ले जाता है, अ हमें व्यापकता की ओर ले जाता है, और जो बीच में रा है वो हमारे अंतरंग में अगर कहीं इन दोनों के बीच में कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो उस बाधा को दूर करने में काम आता है। माने आ और हा के बीच में कोई भी बाधा आपके मन में उत्पन्न होगी तो उसको दूर करने के लिए रा का उच्चारण काम आता है। इतनी मतलब बीज मंत्रों की शक्तियां आचार्यों ने लिखी हुई शास्त्रों में। हम इसको बड़े हल्के में लेते हैं। क्यों लेते हैं? हमने अपने बच्चों का नाम अरहम रखा है, हमने अपने बच्चों का नाम ओम रखा है, तो अब हमें यह ध्यान नहीं आता कि ये अरहम किस लिए है, ओम किस लिए है। इस ओमकार के माध्यम से भी आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, ये कहा गया। अरहम के माध्यम से आप अपने अंतरंग में उन शुद्ध आत्माओं का ध्यान करके अपने को शुद्ध बना सकते हैं, ये कहा गया। और ऐसे बीजाक्षर मंत्रों का ध्यान अगर आपके अंदर होने लग जाए, इनकी गूंज आपके अंदर आने लग जाए, तो आपके अंतरंग में अपने आप वह एनर्जी आने लग जाए जो आप किसी अच्छे काम के लिए चाहते हैं। लेकिन यह कार्य आपको खुद करना पड़ेगा। जब हम अंतरंग में केवल नाद ही करते हैं तो वह नाद ही हमारे मन के
ऊपर छाए हुए जो अनेक तरह के काले काले बादल हैं उन सबको दूर कर देता है। समझ आ रहा है? और काले काले बादल जब दूर होंगे तो भीतर से प्रकाश अपने आप उत्पन्न होगा। तो उसके लिए ये काम कौन करता है? ये ओम अरहम का ध्यान यही काम करता है कि आपके मानस पटल पर जो कुछ भी दुर्विचार, अनेक तरह के क्रोध आदि के भाव छाए हुए हैं उनको दूर करके आपके अंतरंग में स्वच्छता और शुद्धता ले आए। यही काम अरहम ध्यान योग के माध्यम से कराया जाता है। समझ में आ रहा है? संडेज होलीडे का मतलब क्या होता है? होल माने क्या होना चाहिए? होल माने खाली। होल माने आज हमें क्या होना है? खाली होना है। ठीक है ना? इसलिए आज नीति वाक्यामृत बंद है। आज क्या है? आज आपको खाली रखना है। तो खाली रखने के लिए थोड़ा सा ये आपको ज्ञान दिया है। अब इसी के अनुसार मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप ध्यान में परिवर्तित होने का अपना मन बनाएं। तो आप भीतर से कुछ खाली होंगे तो रोगों से भी खाली होंगे, शारीरिक रोगों से खाली हो जाएंगे, मानसिक रोगों से खल्लास हो जाएंगे। तब आपके भीतर अपनी अंतरंग शक्ति प्रकट होगी। ये ध्यान योग का बड़ा महत्व होता है। और इस तरह की योग प्रणाली करने के लिए आपको एक छोटी सी यहां पर पद्धति दी जा रही है। ठीक है ना? सब तैयार हो गए? गर्दन सीधी, कमर सीधी, अपनी श्वास नाभि स्थान पर ले जाकर उस नाभि स्थान पर एक छोटे से कमल का स्मरण करें। अंतरंग में भीतर की ओर नाभि स्थान पर एक सुंदर सा छोटा सा कमल खिल रहा है, जिसके मध्य भाग में बीचों बीच में ओकार लिखा हुआ है। ओकार और उसके ऊपर चंद्र बिंदु है। ओ अक्षर का ध्यान करेंगे और उसके ऊपर चंद्र बिंदु। यह लाल अक्षर में नाभि स्थान पर अपने कमल की मध्य कर्णिका पर इस ओम का स्मरण करें। पूरे ध्यान के समय पर आंखें बंद रखेंगे। बीच में अगर आंखें खुल जाती हैं तो जितनी भी ऊर्जा हमारे भीतर बनती है वह सब आंखों से बाहर निकल जाती है। इस ओम का स्मरण करते हुए अपने नाभि स्थान पर जो कमल बना हुआ है उसको और ज़्यादा विकसित होता हुआ महसूस करेंगे, देखेंगे। इसके लिए पुनः ओम का स्मरण करें, उच्चारण करें। ओ लाल रंग में इस ओम का स्मरण अपने नाभि स्थान पर शक्ति केंद्र पर करें, जिसे शक्ति केंद्र कहते हैं। फिर से करें। जब आप ओम बोलें तो महसूस करें कि नाभि से उस ओम की तरंगें हमारे मुंह से बाहर निकलते हुए ओम हमारे ओठों पर स्थित है और वह मुंह से हमारे बाहर भी निकल रहा है। और जब हम श्वास लेते हैं तो वह हमें नाभि स्थान पर शक्ति केंद्र पर भीतर स्थापित हुआ भी दिखाई देता है। ओ
अपनी श्वास को सामान्य बनाएंगे। गहरी लंबी श्वास ऊपर की ओर लेंगे, माथे की ओर, आंखों के आसपास, भ्रुकुटियों के बीच में। तीसरा नेत्र खोलने के लिए ज्ञान केंद्र होता है। दोनों भ्रुकुटियों के बीच जहां हम बिंदी लगाते हैं वह ज्ञान केंद्र है। उस पर अपना पूरा ध्यान रखेंगे और वहां पर अरहम के अक्षरों का स्मरण करेंगे। सफेद रंग में चमकते हुए चंद्रमा के गोले के प्रकाश के समान वह अरहम के अक्षर सफेद रंग में ज्ञान केंद्र पर स्मरण करेंगे और अरहम की ध्वनि से उस ज्ञान केंद्र पर उन अक्षरों को और चमकता हुआ महसूस करेंगे। हम की ध्वनि मस्तिष्क में गूंजे और हम के हा पर भी पूरा ध्यान देते हुए महसूस करें कि हमारा मस्तिष्क निर्विचार हो रहा है, शून्य हो रहा है। ज्ञान केंद्र पर अरहम को और ज्यादा प्रकाशमान देखें। को बोलेंगे, जितनी देर तक आप बोलेंगे सोचेंगे हमारा हृदय विकसित हो रहा है, हमारे विचार व्यापक हो रहे हैं और मैं पूरे विश्व में समाहित हो रहा हूँ। को बोलते हुए शून्यता की ओर जाएंगे, निर्विचार हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ। पूरे शरीर में होने वाली तरंगों को, कंपनों को महसूस करें। सफेद अक्षर में अरहम का प्रकाश बढ़ता हुआ देखें। चेहरे को प्रसन्न बनाएं, मन को प्रसन्न रखें और पुनः अरहम का एक बार दीर्घनाद करें। आंखें बंद रखेंगे, मन प्रसन्न रखेंगे, बिल्कुल विचार शून्य। ओम का स्मरण शक्ति केंद्र पर, अरहम का स्मरण ज्ञान केंद्र पर और कुछ भी विचार नहीं। जैसे भौरा गुनगुनाता है, ऐसे ही भीतर इन्हीं दोनों स्थानों पर अपने मन से ओम और अरहम की गूंज धीमे धीमे उत्पन्न करेंगे। तेजी से नहीं, धीमे धीमे। ओम अरहम,
भीतर ही भीतर ये गूंज चले। जहाँ आपको दर्द होता है, कष्ट होता है, वहाँ पर इस गूंज को पहुँचाएं और महसूस करें, मैं अपने ही ध्वनि से, अपने ही इस ध्यान के माध्यम से उस कष्ट को, उस रोग को दूर कर रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। गहरी लंबी श्वास लेते हुए मन को प्रसन्न बनाएं। मेरा मन प्रसन्न है, मेरा तन स्वस्थ है। अपने मन ही मन एक ही विचार करें, मेरा मन प्रसन्न है, मेरा तन स्वस्थ है। 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 मन प्रसन्न है, 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 तन स्वस्थ है। मन ही मन चेहरे को प्रसन्न रखें, मन को प्रसन्न रखें। ओम अरहम की तरंगें पूरे शरीर में फैली हुई हैं, उन्हें भी महसूस करें। दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। आंखें बंद रखेंगे, अपनी हथेलियां घिसेंगे, आंखों पर रखेंगे, मुंह पर रखेंगे, घुटनों पर रखेंगे, कमर पर रखेंगे। जहां आपको दर्द होता है वहां रखेंगे और महसूस करेंगे हमारा दर्द दूर हो रहा है इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। भावना करेंगे जितनी भी ऊर्जा हमारे काम में है वो हमारे लिए है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वह सब रोगियों को निरोग करने के लिए, विश्व कल्याण के काम में आए।
इस भावना के साथ अपनी आंखें खोलें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अर्हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें